हेलो फ्रेंड्स, हेमंत दिस साइड वंस अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए गूगल एड्स की सीरीज लेकर आया हूं। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरीके से ऑडियंस की टारगेटिंग की जाती है और किस तरीके से रीमार्केटिंग की जाती है। देखिए, ऑडियंस टारगेटिंग इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एड को सही लोगों तक पहुंचा सकते हो। किस एज ग्रुप के लोगों को एड दिखानी है, मेल को दिखानी है कि फीमेल को दिखानी है, किस एफ्लुएंसी के लोगों को दिखानी है कि मतलब वो मिडिल क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या फ्लुएंट क्लास का यूजर है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट बेस पे, एफिनिटी के बेस पे, इन मार्केट के बेस पे, मतलब देर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके हिसाब से आप टारगेटिंग करके सही लोगों तक अपनी एड को पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा रीमार्केटिंग में क्या होता है कि एक आपकी जनरल रीमार्केटिंग होती है और एक आपकी डायनेमिक होती है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ चुके हैं, जिन्होंने जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पे उन्होंने चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया, लेकिन हमें लग रहा है कि यार ये आया था और खरीद सकता है, इसको वापस से ऐड दिखाएंगे तो शायद ये मेरा प्रोडक्ट परचेस कर ले। तो रीमार्केटिंग में, स्टैंडर्ड गूगल एड्स रीमार्केटिंग में आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हो जो आपके वेबसाइट पे आके एक्टिविटी कर चुके हैं। या डायनेमिक रीमार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो कि प्रोडक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से पर्सनलाइज लोगों को आप अपनी ऐड दिखा सकते हो कि किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसी को उसी प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड ही ऐड दिखेगी हमारी। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेक्शन 1, ऑडियंस की टारगेटिंग क्या है। गूगल एड्स में ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब है कि अपनी एड्स उन्हीं लोगों को दिखाना जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। ऑडियंस को टारगेट करने के लिए चार मेन कैटेगरीज होती हैं। डेमोग्राफिक टारगेटिंग, एज, जेंडर या इनकम। एफिनिटी ऑडियंस, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। इन मार्केट में आता है एक्टिव बायर्स। कस्टम इंटेंट ऑडियंस में आता है स्पेसिफिक कीवर्ड्स या वेबसाइट वाले यूजर्स। तो ये जो चारों चीजें मैं आपको डैशबोर्ड पे ले जाके प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये होती क्या है और किस तरीके से वर्कआउट करती है। चलिए गूगल एड्स की स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ से काफ़ी सारे कैंपेन्स है। मैं एक कैंपेन को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि लीड सर्च और मेरा नाम है, ये वाला कैंपेन बना हुआ है। लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियंसेस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट। यहाँ पे कीवर्ड्स है और यहाँ पे ऑडियंस है। जब आप ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डेमोग्राफिक्स, और डेमोग्राफी पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा एडिट डेमोग्राफिक्स। जब मैंने एडिट डेमोग्राफिक्स पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन आया लीड्स, और मेरे मतलब जो भी कैंपेन का नाम है वो कैंपेन का नाम मुझे पॉपअप हो गया। इस पे मैंने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, जेंडर, एज, हाउस होल्ड इनकम। अब इससे क्या पता चलता है कि देखिए, अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक कैंपेन चल रहा है जहाँ पे मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो देखिए फीमेल को भी मैं टारगेट करूंगा, मेल को भी टारगेट करूंगा। अननोन का मतलब है कि जिसका डेटा गूगल को नहीं पता। अननोन का मतलब क्या है? जिसका डेटा गूगल को नहीं पता। ये देखिए क्वेश्चन मार्क पे हम क्लिक करते हैं। सेलेक्टिंग अननोन मीन्स यू वांट योर एड्स टू रीच पीपल हुज जेंडर इजंट नोन टू गूगल। देखो, अननोन का मतलब वो यूजर्स होते हैं जो अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हो गए। उनका डेटा गूगल को नहीं पता होता है, तो उस डेटा को अगर आप अनचेक भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज के हिसाब से कि मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखने के लिए 18 से 24 साल, 25 से 34, ये दो कैटेगरी के लोग ही आएंगे। 35 साल के ऊपर के लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए नहीं आएंगे। मतलब आएंगे भी तो उसका रेशियो सिर्फ 5% या 10% होगा। जो मेजोरिटी है वो इस एज ग्रुप में फॉल करती है, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। हाउस होल्ड इनकम का मतलब है कि टॉप 10%, मतलब अफ्लुएंट क्लास, रिच क्लास के लोग। 11 से 20%, 21 से 30% ये भी रिच क्लास में ही आते हैं। 31 से 40, 41 से 50 मीडियम क्लास में आते हैं। लोअर 50 फिर मीडियम से लेके बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि भैया जो लोग अमीर है उनको ऐड दिखानी है, जो मिडिल क्लास है उनको ऐड दिखानी है, या फिर जो गरीब है उनको ऐड दिखानी है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, पढ़ाई देखो अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है, गरीब इंसान भी लोन लेके पढ़ाई करता है। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस अननोन को हटा दीजिए, बाकी सारे लोगों को आप पिक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि टॉप 10%, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो बिजनेस ओनर्स होंगे और बड़े बिजनेस कर रहे होंगे, हमें पता है कि ये लोग कोर्स सीखने के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर वो करना भी चाहेंगे तो किसी अपने असिस्टेंट को भेजेंगे या अपनी टीम को भेजेंगे, खुद कोर्स के लिए नहीं आएंगे। तो इनको आप हटा सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे पोटेंशियल कन्वर्जन के चांसेस सबसे हाई हैं। तो इस तरीके से मैंने जो टारगेटिंग की है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कोई ऐसा सलोन है जो सिर्फ फीमेल के लिए है,
तो वहां पे मेल को तो मैं टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो फीमेल सलोन में मेल का कोई काम ही नहीं है। तो वहां पे मैं मेल को भी अनचेक कर दूंगा। और मुझे पता है कि यार मेरे पार्लर में सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन है वो नहीं आते हैं। मतलब 18 से लेके 44 ईयर्स तक के लोग आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि लोअर 50% जो क्लास के लोग हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि मेरा प्रीमियम सलोन है। तो यहाँ पे मैं टॉप क्लास को सेलेक्ट कर लूंगा। इससे क्या हुआ कि मैंने अपनी टारगेटिंग ऐसी की है कि अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था, तो वो फीमेल को भी दिखे, मेल को भी दिखे, 18 से 34 साल के लोगों को दिखे, और जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनको ना दिखे, मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लोगों को दिखे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको सलोन का दिया। सलोन में क्या था कि देखिए, जेंडर में हमने फीमेल सेलेक्ट किया, क्योंकि ये फीमेल का सलोन है, ये यूनिसेक्स सलोन नहीं है। एज हमने 18 से 44 साल ली, क्योंकि 45 साल के ऊपर लोग आते हैं लेकिन कम आते हैं, पोटेंशियल कन्वर्जन उसका कम है, तो उसको हमने अनचेक कर दिया। और हमें पता है कि जो, क्योंकि मेरा प्रीमियम सलोन है, प्राइजेस बहुत हाई हैं, तो जो कम, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो लोग नहीं आएंगे, टॉप क्लास की ऑडियंस आएगी, मीडियम अपर मिडिल क्लास के लोग आएंगे। तो उस तरीके से मैंने ये टारगेटिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं सेव करूंगा तो ये मेरी ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगी, और इन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम डेमोग्राफी के हिसाब से गूगल एड्स पे टारगेटिंग करके अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अपनी ऐड को दिखा सकते हैं। देखिए, दूसरा ऑप्शन आ रहा है अफिनिटी ऑडियंस। अफिनिटी ऑडियंस का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के बेसिस के हिसाब से जो ऑडियंस हमारी बनती है उसको हम बोलते हैं अफिनिटी ऑडियंस। ये क्या होती है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं जल्दी से आपको एक छोटा सा कैंपेन बना के बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक कैंपेन सेलेक्ट किया। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीखा कि किस तरीके से कैंपेन्स बनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी हमारा वीडियो टारगेटिंग के लिए, तो मैं सीधा आपको टारगेटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से टारगेटिंग की जाती है। जैसे कि मैं इस कैंपेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च कैंपेन, कॉन्टिन्यू, वेबसाइट विजिट पे जाके मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू के बाद मैं इसका नाम डाल देता हूँ लीड्स। लीड्स के बाद मैं करता हूँ कॉन्टिन्यू। अगेन मैं कॉन्टिन्यू क्लिक करता हूँ, इनको अनचेक करता हूँ, यहाँ पे मैं इंडिया करता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ऑडियंस सेगमेंट्स। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस सेगमेंट में जाता हूँ, और हम देख रहे थे कि, देखिए, पहले हम देख चुके हैं कि डेमोग्राफी टारगेटिंग क्या होती है, जो कि एज, जेंडर या इनकम के हिसाब से होती है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है एफिनिटी ऑडियंस, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। तो वो यहाँ से हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मार्केटिंग। जो भी आपका बिजनेस है उसके रिलेट में जो भी कीवर्ड्स आपको लग रहा है कि आ सकता है, आप उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन मार्केट, इन मार्केट, इन मार्केट, इन मार्केट, ये सब हर जगह ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अफिनिटी, अफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट के हिसाब से ऑडियंस है, मतलब वो ऑडियंस जो बिजनेस प्रोफेशनल्स है और इसी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, जो क्लाउड सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बैंकिंग या फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब वो ऑडियंस जो इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट रखती है, उनको अगर आप ऐड दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से, जैसे सोशल मीडिया एंथुजियास्ट, इसको मैं चेक करूंगा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, तो जो सोशल मीडिया एंथुजियास्ट हैं या सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कन्वर्जन होने के लिए। तो यहाँ से मैं उसको चेक कर दूंगा। बिजनेस प्रोफेशनल्स भी हाई कन्वर्जन के लिए हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखने के लिए बिजनेस प्रोफेशनल्स भी आते हैं। तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर दूंगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अफिनिटी का मतलब ये होता है कि जो लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से हम टारगेटिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अफिनिटी बेस्ड गूगल एड्स टारगेटिंग। अब तीसरा आ रहा है यहाँ पे इन मार्केट ऑडियंस, एक्टिव बायर्स। इन मार्केट का ऑप्शन यहाँ पे अगेन मैंने मार्केटिंग डाला हुआ है, और यहाँ पे इन मार्केट आ रहा है। देखिए, यहाँ पे इन मार्केट है, मतलब कि एक्टिवली कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं, बाय करते हैं, या फिर ये लीड्स वगैरह देते हैं गूगल पे। तभी गूगल के पास इस चीज़ का डेटा है कि ये इन मार्केट ऑडियंस है, किसी ना किसी तरीके से ये बाइंग से रिलेटेड है, मतलब ये बाय करने वाली ऑडियंस है। उस तरीके से गूगल को ये डेटा पता है। तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई स्टोर है, तो आप ऐसे लोगों को चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं Myntra का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक एग्जांपल, क्लोथ। तो यहाँ पे बेडिंग आ गया, कर्टेन्स एंड विंडो ट्रीटमेंट्स आ गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाई आ गया, मतलब ये लोग वो लोग हैं जो परचेजिंग करते हैं गूगल पे, जो शॉपिंग करते हैं।
मतलब इनका बाइंग का इंटेंट, मतलब ये बाय करते हैं चीज़ों को। तो अफिनिटी में क्या था कि वो इंटरेस्टेड थे, और इन मार्केट में मतलब जो लोग बाय करते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो जो गूगल पे या पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके बाय करते हैं। देखिए उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, कस्टम इंटेंट ऑडियंस, मतलब स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वेबसाइट वाले यूजर्स। तो अभी हम सर्च कैंपेन बना रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे कैंपेन्स में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप पर्टिकुलर मतलब कॉम्पिटिटर की वेबसाइट हो गई, कॉम्पिटिटर की ऐप हो गई, या कॉम्पिटिटर या यूट्यूब का कोई चैनल हो गया, वहाँ पे जो ऑडियंस एक्टिव है, लगता है कि यार यहाँ के लोग हमारी वेबसाइट पे इंटरेस्ट रख सकते हैं, उस तरीके से आप कस्टम इंटेंट ऑडियंस बना के भी गूगल एड्स में टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आप बटन देख रहे होंगे, न्यू सेगमेंट। न्यू सेगमेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर आपके पास कोई डेटाबेस है जहाँ पे एक एक्सेल शीट में या गूगल शीट में कस्टमर के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डेटा आपके पास है, तो वो आप डेटा को यहाँ पे डाल के अगर ऐड चलाएंगे तो उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी जो आपकी कस्टमर लिस्ट में है। या फिर लीड फॉर्म सेगमेंट है, यूट्यूब यूजर से अगर आप चैनल का नाम डाल देते हैं तो उन्हीं लोगों को दिखेगी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। या फिर गूगल एनालिटिक्स 4 में आपकी कोई ऑडियंस बनी हुई है, अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो जो गूगल एनालिटिक्स 4 की ऑडियंस है उन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखेगी। तो यहाँ से आप सेगमेंट वाइज कस्टम टारगेटिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि गूगल एड्स में टारगेटिंग किस तरीके से होती है। एक होती है डेमोग्राफिक टारगेटिंग, एक होती है अफिनेट ऑडियंस, एक होती है इन मार्केट, एक होती है कस्टम इंटेंट। आप ऑडियंस को जितना नैरो टारगेट करेंगे, आपके एड्स की परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। अब जैसा कि हमने देखा कि इसी वीडियो का दूसरा टॉपिक है, अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने सीखा कि किस तरीके से ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं। अब इसी वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है वो है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? तो देखिए पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ऑडियंस की टारगेटिंग की जाती है, अफिनिटी के हिसाब से, इन मार्केट के हिसाब से, कस्टम ऑडियंस या मतलब एज ग्रुप के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, या हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से हम उस टारगेटिंग को कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ऑडियंस सेगमेंट टारगेटिंग। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है रीमार्केटिंग। देखिए रीमार्केटिंग क्या होता है और क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। रीमार्केटिंग एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है जिससे आप उन लोगों को फिर से टारगेट कर सकते हैं जो पहले आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं लेकिन परचेस नहीं किया। गूगल एड्स में रीमार्केटिंग दो तरीके की होती है। पहली होती है स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग। देखिए स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग का मतलब है कि वेबसाइट विजिटर्स को ऐड दिखाना। जो लोग आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं, या किसी ने, जैसे मान लीजिए Myntra है या फ्लिपकार्ट है, वेबसाइट पे यूजर आया, उसने ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाला लेकिन प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया, वो अबेंडन हो गया। तो वो ऑडियंस मेरे लिए क्या रहेगी? हाई पोटेंशियल कन्वर्जन ऑडियंस, मतलब जिनको मैं अगर फिर से ऐड दिखाऊं तो हो सकता है कि वो परचेज भी कर लें। उन्होंने पहले परचेस नहीं किया था लेकिन वो ऐड टू कार्ट तक आए थे, मतलब वो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में, और जो हमारी वेबसाइट के अंदर भी आए थे। तो मैं अगर उनको दोबारा से रीमार्केटिंग करूंगा तो हो सकता है कि एक नए रैंडम यूजर के कंपैरिजन में उसका प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट को परचेस करे। तो उस तरीके से हम स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है डायनेमिक रीमार्केटिंग। डायनेमिक रीमार्केटिंग क्या होती है कि प्रोडक्ट के हिसाब से पर्सनलाइज एड्स को दिखाना। अगर कोई यूजर, जैसे मान लीजिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है और हमें पता है कि यार ये यूजर यही प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो हम उस यूजर को वही प्रोडक्ट या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट दिखाएं, क्योंकि उसका हाई इंटेंशन है कि वो वही प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एड दिखाना। इस तरह से हम डायनेमिक रीमार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट के हिसाब से गूगल एड्स पे पर्सनलाइज एड्स को दिखा सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पर एक हर्बल फेस क्रीम देखा लेकिन परचेज नहीं किया, तो रीमार्केटिंग एड में वही प्रोडक्ट फिर से उसे शो होगा। आप देखते होंगे ये मेटा एड्स में भी आता है, गूगल एड्स में भी। अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहे थे तो वो वापस से आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड में दिखता है, या फिर गूगल सर्च में आपको वो दिखता है। इस तरीके से दिखता है क्योंकि जो कंपनी है वो रीमार्केटिंग करती है, क्योंकि आप हाई इंटेंट बायर्स हो। आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है क्योंकि आपने बकेट लिस्ट में डाला था लेकिन परचेज नहीं किया। तो आपको जब ये दोबारा से ऐड दिखेगी तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप उसको परचेस करेंगे। तो इस तरीके से रीमार्केटिंग की जाती है। अब देखिए रीमार्केटिंग के लिए गूगल एड्स पे कहाँ जाना पड़ता है। मैं अगेन अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में जाऊंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है टूल्स। टूल्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा शेयर्ड लाइब्रेरी। शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे प्लस का बटन दिखता है।
अब यहाँ से वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टम लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स, मतलब इतने सारे ऑप्शन है कि यार जो लोग गूगल एनालिटिक्स पे मतलब दिख रहे हैं, जो मेरा डेटा बन चुका है, उन लोगों को ऐड दिखाना है तो उनको दिखेगी। आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडीज हैं एक्सेल शीट में, गूगल शीट में, वो आप अपलोड करेंगे तो उन लोगों को ऐड दिखेगी। यूट्यूब के आपके सब्सक्राइबर्स है तो उन लोगों को ऐड दिखेगी जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आपकी ऐप जिन लोगों ने इंस्टॉल की हुई है या उससे एंगेज्ड है, वो लोगों को ऐड दिखेगी जो आपकी ऐप से इंगेज्ड है, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट विजिटर्स, अगर यहाँ पे आप वेबसाइट विजिटर पे जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के ये सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो उन लोगों को ऐड दिखेगी जो आपकी वेबसाइट पर आए थे, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है, या तो वो अपने आपके प्रोडक्ट को उन्होंने विश लिस्ट में ऐड किया है या ऐड टू कार्ट किया है, या किसी ना किसी तरीके से वो एंगेज हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो पोटेंशियल कस्टमर है और आपको लीड्स, कन्वर्जन या सेल्स आपको देंगे। इस तरीके से हम रीमार्केटिंग को कर सकते हैं।